किसने कहा? ये जुमला किसने कहा? इसके नए गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा आप। किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, लेकिन शीतकालीन समाप्त होते होते खूब जमकर बवाल हुआ बिहार विधानसभा में। आपको खबर विस्तार से बता दें, AIMIM के विधायक यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि वह राष्ट्रगीत, हमारे देश का राष्ट्रगीत, वो नहीं गाएंगे विधानसभा के अंदर। आखिर क्यों? वो बिहार के विधायक हैं। बिहार हमारे देश का एक हिस्सा है और हम सभी बिहारवासी अपने आप को भारतवासी मानते हैं। जब आप बिहार के विधायक हैं तो फिर आप राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाएंगे? उन्होंने क्या कुछ कहा वो तो आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें, इस बार से बिहार विधानसभा का सत्र जब से शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र से नई परंपरा की शुरुआत की गई। शुरुआती समय में जब सत्र की शुरुआत हुई उस वक्त राष्ट्रगान गाया गया और अंत होते होते जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ तो राष्ट्रगीत गाया गया। तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जितने मान्य सदस्य हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने खड़े होकर राष्ट्रगीत गाया है। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में शुरुआती दिनों में राष्ट्रगीत गाया जाता है, ये परंपरा लोकसभा में और राज्यसभा में शुरू से रही है, देश की संसद में शुरू से रही है, वैसे ही परंपरा विधानसभा में शुरू हुई है। लेकिन अख्तरुल ईमान जो कि AIMIM के विधायक हैं, उन्हें पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है कि वो राष्ट्रगीत गाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ, भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए, ये कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि जो गाए गाएं, लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाएं आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिए कि साहब आप क्यों नहीं पश्चिम पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? बोले आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। आप नहीं गाइएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं जाती है। अरे मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहा है आपके लिए तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर, तो वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना। कोई निरामिष है और कोई भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है, कोई नन भेज है देश में, सबको एक डंडा चला दोगे क्या? कैसी बात करते हो? जब जैसा मौका मिलेगा। राष्ट्रगीत नहीं गाना तो देशद्रोह है। देश में रहकर किसने कहा? ये जुमला किसने कहा? इसके नए गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा आप, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहाँ से आ गया? आप ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख है, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको आवाज दिया है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई, हमको दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं गाता हूँ तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूँ कि ये गाना जरूरी क्यों है, ये बताइए ना आप हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। ठीक। वहीं बीजेपी के विधायक ने भी जमकर पलटवार किया है। संजय सरावगी जहां कह रहे हैं कि काफी अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है, वहीं संजय सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी खूब निशान साधा है अख्तरुल ईमान के इस बयान पर। देश का राष्ट्रगीत पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान पसंद है, हमको क्यों कहेंगे? नहीं गाएंगे तो समझेंगे कुछ समय बाद। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मानेंगे और खड़े होकर के उसको सल्यूट करेंगे। आज भी सल्यूट किए हैं। परंपरा की शुरुआत है, इसका जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है
तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। अब कोई कहे राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, कबूतर को क्यों नहीं बना दिया गया, इसका कोई जवाब है? जो इस देश की मान्य परंपराएं हैं, उन मान्य परंपराओं के साथ चलेगा ये देश। लेकिन आपको तो हिदायत दे रहे हैं नेपाल जाने की। अच्छा, तो बांग्लादेश कर रहे हैं ना, बांग्लादेश जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छी परंपरा है। लोकसभा में भी जो है, लोकसभा का शुरुआत में जो है राष्ट्रगान होता है और समारोह के दिन जो है राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है। इससे अच्छी कुछ बात ही नहीं हो सकती है। तो कहना कि जबरदस्ती नहीं कोई, अरे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इस राष्ट्र के सम्मान की चीज़ है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है इसको शुरुआत की थी, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो शुरुआत के दिन, पहले दिन जिस दिन शुरुआत हुआ उस दिन राष्ट्रगान, और जिस दिन समारोह हुआ राष्ट्रगीत। ये बहुत निश्चित रूप से क्यों नहीं स्वीकार होगा? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत स्वीकार नहीं होगा तो क्या स्वीकार होगा? किसी को, सबको स्वीकार होगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। सबको स्वीकार करना चाहिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जो परंपरा शुरू हुई है। तो आपने बयानों को सुना, अब देखना ये होगा कि AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने जिस तरह की बातों को कहा है, अब ऐसे में क्या सत्ता पक्ष और हमलावर होगा? क्योंकि इस परंपरा की शुरुआत तो अब बिहार विधानसभा में हो चुकी है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। तो क्या इस परंपरा को लेकर अब आगे भी कई सारे सवाल खड़े होंगे? आखिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाने में क्या किसी बिहारी को दिक्कत हो सकता है? क्या किसी बिहार के नागरिक को दिक्कत हो सकता है? और ऐसी बात क्यों निकल के आ रही है? अब देखना होगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन इस विवाद की समाप्ति कब तक हो पाएगी कह पाना फिलहाल असंभव लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।